बांझपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो महिलाओं में भी हो सकते हैं, मेल के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि पुरुषों में भी हो सकते हैं। तो कॉमन जो मेन कॉज है बांझपन के, जिनको हम इम्पोर्टेंसी कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर का है कि बॉडी का टेम्परेचर मेल के अंदर भी महत्वपूर्ण है और फीमेल के अंदर भी महत्वपूर्ण है। मेल के अंदर महत्वपूर्ण इसलिए है टेम्परेचर कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस भगवान ने बॉडी से बाहर निकाले हैं, क्योंकि टेस्टिस में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म बनाने का काम करता है। ये जो स्पर्म है आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम पर ही बनेंगे, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये स्पर्म जो बनने का प्रोसेस है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, इसीलिए स्पर्म बाहर, स्क्रोटम बाहर निकाले गए हैं। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, यानी कि या तो स्क्रोटम अंदर ही रह गए या स्क्रोटम का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है कहीं किसी वजह से, तो भी स्पर्म आपके ठीक से नहीं बनेंगे, हेल्दी नहीं बनेंगे, उसकी वजह से आपको यानी कि मेल के कारण से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। दूसरा, फीमेल के अंदर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जब आपका बॉडी से जो ओवरी से एग निकलता है उस समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, उसमें स्वाभाविक है बढ़ना चाहिए, क्योंकि सर्कुलेशन वहाँ बढ़ता है। अगर ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा है तो भी यानी कि ये समझा जाता है कि एग जो है वो प्रॉपर तरीके से सही फॉर्मेट में नहीं निकला है। तो इसीलिए जो गायकोनोलॉजिस्ट होती हैं, जो पेशेंट होते हैं फीमेल, जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर ये कहती है उनके पास कि आपने पीरियड्स के 10 से 15 दिन का टेम्परेचर चेक करना है, 10 दिन का लगातार टेम्परेचर चेक करना है कि आपको जो पीरियड्स आने वाले हैं, यानी कि वो ओव्यूलेशन जब बाहर आया, जो एग बाहर आया, उस समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा क्या? अगर बढ़ा है यानी कि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई है, अगर नहीं बढ़ा तो फिर ये भी टेम्परेचर कारण बन सकता है महिलाओं में इम्पोर्टेंसी का, यानी कि बांझपन का। दूसरा, स्टमक, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये जरूरी है स्टमक का ठीक से काम करना, क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों ही हमारे स्टेरॉइड हार्मोन हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन हमारे कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल के। तो गुड कोलेस्ट्रॉल से हमारे स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे को तब मिलता है जब हमारा घी तेल अच्छे से पच जाता है, यानी कि आपने जो कुछ भी घी तेल की चीजें खाई हैं, फैट वाली चीजें खाई हैं, वो प्रॉपर तरीके से जब पचती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, तो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होती हैं। तो फ्री फैटी एसिड आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, और यही कोलेस्ट्रॉल आपके स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। हाइपोथायराइड, फीमेल में हाइपोथायराइड ज्यादा है, यानी कि थायराइड बहुत कम काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका टीएसएच लेवल बढ़ जाता है। टीएसएच जितना ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, ये समझा जाता है कि थायराइड उतना ही कम काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका इम्पोर्टेंसी, यानी कि फीमेल को इम्पोर्टेंसी हो सकती है, क्योंकि थायराइड क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसलिए डॉक्टर्स जब भी अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं तो पहले आपका थायराइड चेक करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी के लिए मना करा जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो बच्चे के ब्रेन का विकास, 1 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड ग्लैंड ही करेगा। तो ऐसे बच्चे का कंसीव हो जाते हैं जिनको माँ को बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड की समस्या है, बहुत सीवियर समस्या है, तो ऐसे बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं, या किसी ना किसी मेंटल प्रॉब्लम के साथ पैदा होंगे। तो इस समय पर भी हमें मना करा जाता है, यानी कि ये भी एक कारण हो सकते हैं। दूसरा जो अगला है नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। साइड इफेक्ट मेडिसिन से क्या है, हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। हम किसी भी समस्या के लिए कोई मेडिसिन लगातार खा रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर हम किसी भी समस्या के लिए लगातार मेडिसिन खा रहे हैं तो इसका असर हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है, और हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन जैसे ही इनबैलेंस होंगे तो उनके काम भी इनबैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा मेल और फीमेल के अंदर एग का प्रॉपर तरीके से शेप एंड साइज और क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल सही होना जरूरी है। ऐसे ही मेल के अंदर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी, शेप एंड साइज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आपस में मिलेंगे तो जायगोट बनेगा, फर्टिलाइज होगा। अगर शेप एंड साइज, क्वालिटी
और क्वांटिटी दोनों अगर खराब हुई, इनमें से कोई भी चीज खराब हुई तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, तो बांझपन हो सकेगा। तीसरा है इंजरी। इंजरी कई बार हमारे को ऐसी कंडीशन बन जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो खेलते समय हो। हमारे मेल के अंदर अगर टेस्टिस में चोट लग जाती है तो वहाँ के टेस्टिस सिकुड़ जाते हैं या वहाँ इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना बंद कर देती है। फीमेल के अंदर भी कई बार एक्सीडेंटल या ऐसे कुछ इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से ओवरीज खराब हो जाती हैं, ओवरीज के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, ओवरीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या ऑपरेशन के दौरान हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे को इम्पोर्टेंसी हो सकती है। दोनों में से किसी को भी हो सकती है, यानी कि इंजरी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इम्पोर्टेंसी का। दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी कि पोषण, यानी कि जो भी चीजें हमारे शरीर के अंदर बन रही हैं, जो भी ऑर्गन हो चाहे हार्मोन हो, फीमेल के अंदर हमारा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, इन सब को पोषण देने के लिए हमारे शरीर का जो बैलेंस डाइट है वो बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से हमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको गेन कर रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन भी प्रॉपर तरीके से डेवलप होंगे, हमारे हार्मोन्स भी होंगे और प्रोसेस भी नॉर्मल तरीके से चलेगी। ऐसे मेल के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, या विटामिन है या मिनरल्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से जब इनटेक होगा तो स्पर्म भी प्रॉपर तरीके से बनेंगे, टेस्टिस भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना काम करेंगी, वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल्स भी अपना काम करेंगी, है ना। तो बहुत सारी ग्लैंड्स अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करेंगी। और फंक्शनिंग के साथ साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सिकुड़ना, हमारे जो भी सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स के सिकुड़ने से होती है। जब ग्लैंड सिकुड़ती हैं तो सिक्रीशन बाहर आता है, जब ग्लैंड फैलती हैं तो सिक्रीशन रुक जाता है। तो प्रॉपर तरीके से सही समय पर सही टाइमिंग पर सिकुड़ना भी चाहिए। कई लोग इंटरकोर्स के दौरान मेल के स्पर्म ही नहीं बाहर आते हैं, तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ और स्पर्म बाहर नहीं आए, तो वो बाहर नहीं आएंगे तब भी फर्टिलाइज नहीं होगा। तो यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। और लास्ट 8वां जो भाग है वो एसिड और अल्कलाइन पर डिपेंड करता है। ब्लड अगर हमारी एसिडिक नेचर बॉडी है तो भी हमारे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एसिडिक नेचर में हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो प्री डेटेड हो जाते हैं या पोस्ट डेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। एसिडिक नेचर में पीसीओडी की समस्या या पीसीओएस की समस्या सामान्य तौर पर देखी जाती है। एसिडिक नेचर में बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। एसिडिक बॉडी में जब बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो जहां पर मैंने ये कहा था कि हमारे कि एग का बनने में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा नहीं तो एग वो फर्टिलाइज भी नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा। और वहीं पर हमारी अल्कलाइन बॉडी है, तो अल्कलाइन बॉडी में हमारे नेचर भी अल्कलाइन हो जाएंगे और मेल के अंदर जो स्पर्म वो प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी के नहीं बनेंगे, तो एसिड और अल्कलाइन के इनबैलेंस होना भी इम्पोर्टेंसी का एक कारण है। और इसमें मेल की टेम्परेचर डाउन होना चाहिए 2 डिग्री टेस्टिस का, और फीमेल की ओवरीज का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ना चाहिए, तब जाकर प्रॉपर तरीके से वहाँ ओवम बनेगा, यहाँ आपके स्पर्म बनेंगे। तो 2 डिग्री इनको कम चाहिए, इनको 2 डिग्री ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर तरीके से अपना साइज में, मतलब ओवम और स्पर्म के बनने के लिए। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ये होता है। तीसरा कारण आपके ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं कि ब्लड में आपका RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, यानी कि मेल का RH नेगेटिव है और फीमेल का RH पॉजिटिव है। इसकी वजह से भी बच्चा कंसीव नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से भी ब्लड ग्रुप जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है उसकी वजह से भी बच्चा कंसीव नहीं होगा। अगर होगा तो कुछ दिन में ही उसकी डेथ हो जाएगी। इसकी वजह से भी ये भी बांझपन का ही कारण, जैसे दोनों का A पॉजिटिव है तो भी जी हो सकता है। यूट्रस के नीचे आना, हाँ यूट्रस के साइज का जो ऊपर नीचे खिसक जाना, ये एसिडिक नेचर में आ जाएगा। यानी कि शेप एंड साइज अगर ऑर्गन्स अपने प्रॉपर तरीके से नहीं है, यूट्रस छोटे साइज का हो गया, हाइपोप्लास्टिक हो गया है, यूट्रस अपनी जगह से खिसक गया है, तो भी हो सकता है। तो ये सारे कारण इम्पोर्टेंसी के हो सकते हैं।